जो मैं बात करने वाला हूं सीधा सवाल में, वहां हमारी तवज्जो, हमारी कंसंट्रेशन होगी बिहार पर। जी हां, वो बिहार जहां कहा जाता है बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द पिछले 20 सालों से सारी राजनीति घूम रही है बिहार की। लेकिन उनकी तबीयत नासाज होने की भी खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में जेडीयू खुद और एनडीए गठबंधन की अगुवाई करने वाली बीजेपी, जो लगातार परिवारवाद के खिलाफ बोलती आ रही है, अब एक नई बयार भी बहती दिखाई दे रही है बिहार में। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी अब सामने आ रहा है। स्वागत भी कर रहे हैं, वो तफसील तो मैं आपको दूंगा। एनडीए खेमे के लोग कि आईएएस का बेटा आईएएस, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं। आइए निशांत कुमार। अब निशांत कुमार को क्यों लाया जा रहा है? उन्होंने तो कहा कि मेरे पिताजी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, तबीयत भी बिल्कुल दुरुस्त है, उनको जिताइए। तो ये नाम क्यों आया? या नीतीश कुमार बीजेपी की किसी भी रणनीति से परेशान ना हो, उसका भी पूरा इंतजाम कर रहे हैं क्या, कि उनकी जगह कोई आए तो उनका बेटा वहां पर हो? यह सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है क्या? और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में तो दैवीय शक्ति है। भाई कमाल का काम कर रहे हैं वो तो। मैं नीतीश कुमार को देखकर अचंभित हूं। यह आश्चर्यजनक है, पूरे देश में बिहार में जो प्रगति की स्पीड है वैसी स्पीड नहीं देखी। यह सब यूं ही नहीं है, दैवीय शक्ति नीतीश कुमार के साथ है। तो दैवीय शक्ति भी आ गई नीतीश कुमार के पास कि नीतीश के अलावा और कोई नहीं। ये दरअसल तारीफ की जा रही है या कुछ तंज भी कसा जा रहा है? राजनीति में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तो बिहार की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठ रहा है, ये करवट क्या संकेत संदेश दे रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार, 9 बार शपथ ले चुके हैं, पाला भी बदल चुके हैं, पलटी कुमार का नाम भी या उस संज्ञा से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। लेकिन वो केंद्र बिंदु हैं, धुरी हैं बिहार की राजनीति के। उनके इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति होती है। अभी वो प्रगति यात्रा पर निकले हुए थे। 15वीं यात्रा है जो नीतीश कुमार ने निकाली। अब इस यात्रा के समापन पर बीजेपी के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने एक बहुत ही अहम बयान दिया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति आ चुकी है। कुछ तो है उनके अंदर, दैवीय शक्ति आ चुकी है। मैं नीतीश कुमार को देखकर अचंभित हूं। यह आश्चर्यजनक है। पूरे देश में बिहार में जो प्रगति की स्पीड है वैसी स्पीड नहीं देखी। यह सब यूं ही नहीं है, दैवीय शक्ति नीतीश कुमार के साथ है। अब ये शान में इतने कसीदे क्यों पढ़े जा रहे हैं, जबकि जो रिपोर्ट आ रही है, अलग अलग जिलों में नीतीश कुमार गए, बहुत कम लोगों से उनका वार्तालाप हो पा रहा है या करने दिया जा रहा है। चारों तरफ उनके अधिकारी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री रहते हैं सजग, सतर्क मुद्रा में। और दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि देखिए, एक के बाद एक कमाल किए जा रहे हैं। जंगल राज से किधर ले आए, यह कहा जा रहा है। अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने तो पहले कहा था, प्रधानमंत्री जी ने तो पहले कहा था कि नीतीश जी का डीएनए खराब है, पहले उस पर स्पष्टीकरण दे दे। कि डीएनए की बात होती थी, अब दैवीय शक्ति की बात हो रही है। प्रधानमंत्री की भी दैवीय शक्ति पर बीच में चर्चा हुई थी। संजय झा जो जेडीयू के
वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं नीतीश जितनी मेहनत करते हैं उसी को लेकर बोल रहे थे, 20 साल के बाद भी इतनी मेहनत कर रहे हैं जिससे राजनीति में युवाओं के लिए बराबरी करना मुश्किल है। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं पर ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि नहीं, उनकी तबीयत पूरी ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा? प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं कि अगुवाई तो एनडीए की नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन अमित शाह ये कहते हैं कि ये बाद में हम तय कर लेंगे। जेडीयू और हमारी पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर तय करेगा। तो अगुवाई करते दिख सकते हैं पर चेहरा नहीं होंगे क्या? और इसी उलझन, इस गांठ को समझते हुए नीतीश कुमार ने बहुत ही चरणबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री का रास्ता भी खोल दिया है क्या? 49 साल के हैं उनके बेटे, कवारे हैं, बाप की तरह ही इंजीनियर हैं। वो भी बीच में बयान देते पाए गए कि नीतीश जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, स्वास्थ्य बिल्कुल तंदुरुस्त है, वो लगातार काम कर रहे हैं और उन्हीं को जिताइए, फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। पर राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो नहीं होता है। यह फर्क समझने की जरूरत है। यकायक निशांत कुमार की बात क्यों की जा रही है और उसमें जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो अच्छा, आईएएस का बेटा आईएएस बने तो काबिल, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने तो होनहार, पर नेता का बेटा नेता बने तो कई सवाल। ये ठीक नहीं है। बिहार राजनीति में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत का स्वागत है। हम निशांत का स्वागत करते हैं, निशांत के साथ हैं। तो ये क्यों हो रहा है? आगे की तैयारी पहले से ही, अब उत्तराधिकारी बना दिए गए हैं निशांत, उस तरह से पेश किया जा रहा है। और चेहरा या मुख्यमंत्री की कुर्सी वो तो नीतीश कुमार के पास ही होगी, नीतीश कुमार नहीं तो उनके बेटे ही सही। क्या ये राजनीति भी हो रही है? और इसी में एक और कड़ी जुड़ जाती है। कड़ी जुड़ती है, अब जेडीयू ने पोस्टर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। कुछ इस तरह के पोस्टर्स हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की तस्वीरें हैं, मतलब उनकी पत्नी और उनके बच्चों की। और लालू के बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में आप अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करें, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहां परिवार की बात भी आ रही है कि किसके बच्चे होनहार, किसके बच्चे हैं काबिल और किसके बच्चों की तरह आपको बनने की जरूरत नहीं है, यह भी बताया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव लगातार ये बात कह चुके हैं, एक बार नहीं कई बार कह दिया है कि नीतीश कुमार आ जाएं तो दरवाजे खुले हैं। तेजस्वी इस बात को नकारते तो दिखते हैं, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार जरूरी भी हैं बिहार की राजनीति के लिए और मजबूरी भी हैं क्या? और पत्ते अभी उन्हीं के पास हैं, या पत्ते हाथ से ना छिन जाएं, उसी की चेस, शतरंज, राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है क्या बिहार में? ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, बिहार की सियासी बयार, नीतीश के बाद निशांत कुमार और बीजेपी की ऐसी भक्ति, नीतीश के बाद निशांत कुमार, ये सवाल तो हो गया, अब दूसरा भी चला दीजिए भाई। बीजेपी की ऐसी भक्ति, नीतीश में दैवीय शक्ति।